दोस्तों आज हम आपके सामने हजरत इब्राहिम और मिस्र के बादशाह यानी उस दौर के फिरौन का किस्सा बयान करने जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा कौन थी। क्या हजरत हाजरा वाकई मिस्र की शहजादी थी या कोई लौंडी। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि मुसलमान जब भी ईद उल अजहा मनाते हैं तो इन मुकद्दस शख्सियात को जरूर याद करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके बेटे इस्माइल व इसहाक अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हजरत हाजरा। मगर हजरत हाजरा का शजर नसब क्या है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है, इन्हें अरबों की माँ क्यों कहा जाता है, ये वो सवालात है जिनके जवाबात आज हम इस वीडियो में देंगे। मुर्रिखीन के मुताबिक आप बादशाह स्नोसर अव्वल की बहन थी जिसने कदीम मिस्र पर एक हुक्मरानी की थी। ताहम फिर फिरौन ने इस इलाके को फतह किया और इस जंग में हजरत हाजरा के भाई और वालिद मारे गए, जबकि आपको फिरौन ने अपने कैदी बना लिया। कुछ मुर्रिखीन ने हजरत हाजरा को फिरौन की बेटी और कुछ ने लोंडी भी लिखा है। ताहम ज्यादातर की राय में आप शहजादी ही थी और जंग के बाद फिरौन की असीरे में आ गई थी। ये वही दौर था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र की जानिब हिजरत की। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे, मगर कनान के हालात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रहने के लिए मौजूद नहीं थे, इसलिए आप रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिस्र की जरखेज और सलामती वाली जगह की जानिब हिजरत कर गए। दोस्तों एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा से कहा कि तुम फिरौन के सामने मुझे अपना भाई जाहिर करना, क्योंकि वो दूसरों की बीवियों पर बुरी निगाह डालता है। बहुत से उलमा ने इस रवायत को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इनके मुताबिक अंबिया कराम झूठ बोलने की तरगीब नहीं देते और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी करार दिया है। लिहाजा अल्लाह की गवाही के बाद मुर्रिखीन की गवाही की कोई हैसियत नहीं रही। दोस्तों जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में हाजिर हुए तो फिरौन ने हजरत सारा पर बुरी निगाह डाली और इन्हें अपनी कैद में कर लिया। मगर जब भी वो हजरत सारा के पास बुरे इरादे से जाता, इसका हाथ मफलूज हो जाता और पाँव जमीन में धंसने लगते और वो हजरत सारा से माफी का तलबगार होता। मगर हजरत सारा की दुआ से ठीक होते ही एक बार फिर आपकी जानिब बुरी नीयत से हाथ बढ़ा देता। 3 बार हाथ मफलूज होने और पाँव के जमीन में धंसने के बाद फिरौन को समझ में आ गया कि वो मिस्र का बादशाह होने के बावजूद हजरत सारा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लिहाजा इसने न सिर्फ आपको कैद से आजाद कर दिया, बल्कि साथ ही आपको हजरत हाजरा भी तोहफा में दे दी, जो पहले से ही फिरौन की कैद में थी। और फिरौन हजरत सारा की तरह कभी हजरत हाजरा को भी नहीं छू सका था। जब फिरौन के दरबार में हजरत हाजरा को लाया गया तो वो बहुत बेऐब, बाइज्जत और आला मकाम की हामिल थी, क्योंकि खुदा ने इनको बचपन से ही महफूज रखा, इसलिए इनको मासूम हाजरा के नाम से भी जाना जाता है। फिरौन ने हजरत सारा को रिहा करने का फैसला और हजरत हाजरा को इनके साथ भेजने का फैसला यूं ही नहीं किया था। इसकी एक वजह तो ये थी कि वो समझ गया था कि हजरत सारा और हजरत हाजरा पर अल्लाह का खास करम है। दूसरा ये कि इसकी सुल्तानत में हजरत हाजरा की मौजूदगी इसके लिए खतरा बनती जा रही थी, क्योंकि वो लोगों को इसके खिलाफ बगावत करने की तरगीब दे देती ताकि वो अपनी असीर से निजात पा सके। हजरत सारा ने अनबिया के बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दीन सीखा था। आपने सारा इल्म हजरत हाजरा को भी सिखा दिया और इन्हें भी अपनी तरह तौहीद पर चलने वाली बना दिया। दोस्तों हजरत इब्राहिम और हजरत सारा की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन हजरत सारा ने सोचा कि हजरत हाजरा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी करवा दी जाए। आपने इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों की रजामंदी ली और फिर दोनों का निकाह करवा दिया। हजरत हाजरा से जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साहिब औलाद होने की वजह से खुदा का शुक्र बजा लाए। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का की जानिब हिजरत की और मक्का में रहने लगे। ये एक बेआबाद और गैर ज़र्री इलाका था। कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का जिक्र भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने एक गैर ज़र्री इलाके में अपना घर बसाने की बात की है। इसी जगह पर आपने और आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा यानी मस्जिदुल हराम की बुनियादें उठाई और अल्लाह से दुआ की कि हमें हमारी इबादत के तरीके सिखला। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा और इसके गैराबाद इलाकों को रहने के काबिल बना दिया। हजरत हाजरा जो एक शहजादी थी, अल्लाह के दीन और इसके नबी के लिए तमाम उम्र इस इलाके में रही। दोस्तों यही वजह है कि हजरत हाजरा को अरबों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की नस्लों ने ही अरब के इस खित्ते को आबाद किया था और यहाँ हज जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ही किया जाता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।